Hello students, we were doing chapter rectification of errors. We have done many questions, so today we will solve question number 27 and 28, which is related to one-way error. So now let's start. Question number 27. A trial balance showed excess credit of rupees 2728. देखो ट्रायल बैलेंस का टोटल जो इक्वल नहीं आया और क्रेडिट साइड ज़्यादा दिखा रहा है. इट मीन्स सस्पेंस अकाउंट में इस अमाउंट को बच्चों हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड. ट्रायल बैलेंस वन वे एरर चल रहा है. ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ, क्रेडिट साइड ज़्यादा दिखा रहा है बच्चों. इट मीन्स इस अमाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. सस्पेंस अकाउंट टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 2728 विच वर प्लेस्ड इन द सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे कहाँ? डेबिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड एक्सेस जा रही है. लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड. हमें बाद में फॉलोइंग एरर्स पता चले और रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है. इन एरर्स को करेक्ट करना है और क्या बनाना है? सस्पेंस अकाउंट. रुपीज़ 825 द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट. बच्चों ध्यान से पढ़ो. 825 रुपये किस चीज़ के हैं? टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक. परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, परचेज रिटर्न का क्रेडिट. तो जब हमने टोटल करा परचेज रिटर्न बुक का टोटल 825 हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट. हमने गलती से सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया. एंट्री परचेज रिटर्न की थी. इसको देखो, पहले आप करेक्ट एंट्री करो जो करनी चाहिए थी. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. क्रेडिटर या सप्लायर आप कुछ मर्जी लिख लो, जिसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं. क्रेडिटर्स या सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 825. ये करेक्ट एंट्री है बच्चों. हमने गलती से क्या करा? सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया 825 से. ये हमने गलती करी है. अब बच्चों ध्यान दो, ये परचेज रिटर्न अकाउंट जो है क्रेडिट होना था. मतलब जो हमने गलती करी है किस खाते में करी है? परचेज रिटर्न का खाता खोलना था, खोल दिया सेल रिटर्न का खाता. गलती ये करी है हमने. ये करेक्ट है. परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, सेल रिटर्न को डेबिट कर दिए. इट मीन्स बच्चों हमने गलती किस अकाउंट में करी? हमने गलती करी है क्रेडिट वाले अकाउंट में. राइट. इट मीन्स जो डेबिट वाला अकाउंट था कौन सा? क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट. इस अकाउंट में मतलब हमने गलती नहीं करी बच्चों. वन वे एरर कर रहे हैं. एक खाते में गलती करी है और वो क्रेडिट वाला खाता है जिसमें गलती करी है. इट मीन्स डेबिट वाला अकाउंट कौन सा है इस क्वेश्चन में? क्रेडिटर अकाउंट. इस खाते में गलती नहीं करी. क्रेडिटर को डेबिट करना था और क्रेडिटर्स को डेबिट कर भी दिया है. ये देखो, इस अकाउंट में गलती नहीं हुई. अब गलती को रेक्टिफाई करो. सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन ही नहीं होना था, हमने गलती से डेबिट कर दिया था. इसको क्लियर करने के लिए सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दो. ये लो गलती सुधर गई. सेल्स रिटर्न डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर दो, ख़त्म हो गया इसका इफेक्ट. और जो एक्चुअल परचेज रिटर्न था वो क्रेडिट किया ही नहीं था, अब कर देंगे. टू परचेज रिटर्न अकाउंट 825. डेबिट वाला खाता यानी कि क्रेडिटर अकाउंट, उस अकाउंट में गलती ही नहीं थी, इसलिए उसकी जगह हम कर देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट. टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न 1650. ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है. सेकंड लो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुरेश. सुरेश से सामान बाय करा है, खरीदा है 1800 का. रिकॉर्डेड इन द सेल बुक एज 180. सेल्स बुक सब्सिडरी बुक. लो बच्चे, सुरेश से सामान खरीदा 1800 का, सेल बुक में एंट्री कर दी. अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश 1800. हमने सेल बुक में एंट्री कर दी है. सेल बुक में यानी कि सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और वो भी 180 से एंट्री करी है बच्चों. दो मिस्टेक्स हैं इस क्वेश्चन में. एंट्री परचेज की थी, सेल बुक में कर दी. एंट्री करनी थी 1800 से, कर दी 180 से. अब बच्चों इसको करेक्ट करो. देखो ये पूरी एंट्री गलत है. सुरेश डेबिट नहीं होना था. इसको ख़त्म करने के लिए सुरेश को क्रेडिट करो. गलत क्या करें? सुरेश को डेबिट करें 180 से, सुरेश को क्रेडिट कर दो 180 से.
कहानी ख़त्म होगी सुरेश की। ये सुरेश जो गलत वाला सुरेश था, सेल्स को क्रेडिट कर दिया था गलती से, 180 से इसको ख़त्म करने के लिए सेल्स को डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट 180। अब जो एक्चुअली सुरेश था इसको हमने क्रेडिट किया ही नहीं था, इसको अब कर देंगे। टू सुरेश 1800, टू सुरेश 1800, टू सुरेश 180, सीधा टू सुरेश 1980 कर देंगे। परचेज को डेबिट किया ही नहीं था, परचेज को अब डेबिट कर देंगे। देखो एंट्री डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगी। टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। थर्ड देखो, एन आइटम ऑफ ₹328 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स फ्रॉम अजय शर्मा। अजय शर्मा ने बैड डेट्स कर दिया, अजय शर्मा ने डिनाई कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा 328 रुपये। तो एंट्री क्या बनी बच्चे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय शर्मा हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स के अकाउंट में एंट्री नहीं करी, मतलब टू अजय शर्मा हमने कर दिया था, एक खाते में गलती कर दी है हमने। हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स को डेबिट नहीं करा। थर्ड एंट्री देखो बच्चे डायरेक्ट हो जाएगी, बैड डेट्स को डेबिट नहीं करा, अब कर दो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 328, टू अजय शर्मा हमने कर दिया था, अजय शर्मा के खाते में गलती नहीं की थी, इसलिए उसकी जगह आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। ये डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बन गई, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 328। फोर्थ देखो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स 3500, फ्रॉम वाई 4000। हमने एक्स से 3500 का, वाई से 4000 का सामान खरीदा। पॉज देते हैं बच्चे, इसके पहले एंट्री करो, करेक्ट एंट्री क्या बनती है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई, हमने एक कंपाउंड एंट्री कर ली। परचेजेस टू एक्स 3500, परचेजेस टू वाई 4000, टोटल परचेजेस हमारी 7500 होगी, राइट। अब हमने क्या करा है ये देखो, बट वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। हमने परचेज बुक में कैसे एंट्री करी? एक्स 4000, वाई 3500, उल्टा कर दिया, एक्स का 4000, वाई का 3500। देखो ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, हमने क्या करा, ये रॉन्ग एंट्री हमने जो करा है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 4000, सामान खरीदा था एक्स से 3500 का, हमने 4000 का कर दिया। वाई से खरीदा था सामान 4000 का, हमने वाई के खाते में 3500 क्रेडिट कर दिए। अब बच्चों इन दोनों को कंपेयर करके रेक्टिफाई एंट्री करो। देखो एक्स को क्रेडिट करना था 3500 से, एक्स को क्रेडिट कर दिए 4000 से, ज़्यादा से क्रेडिट कर दिए, रिवर्स कर देंगे, एक्स को डेबिट कर दो 500 से, डिफरेंस अमाउंट। वाई को क्रेडिट करना था 4000 से, वाई को हमने क्रेडिट कर दिए 3500 से, कम से कर दिए, क्रेडिट करना था 4 से, कर दिया 3500 से, 500 रुपये कम से क्रेडिट करे, वाई को दोबारा क्रेडिट कर दो 500 से। परचेज अकाउंट में गलती है ही नहीं। देखो बच्चों इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एंट्री खुद ब खुद रेक्टिफाई हो गई है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, राइट। फिफ्थ देखेंगे, गुड्स रिटर्न टू रमेश। रमेश को गुड्स वापस कर रहे हैं, रिटर्न टू, ये परचेज रिटर्न की एंट्री है बच्चे। 2600 का सामान रमेश को वापस करा, वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है आपकी रिटर्न आउटवर्ड बुक परचेज रिटर्न को ही बोलते हैं। तो हमने क्या करा, रमेश को सामान वापस करा, करेक्टली रिकॉर्डेड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक, परचेज रिटर्न बुक में हमने सही एंट्री करी, राइट, बट वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज मतलब रमेश के अकाउंट में हमने 260 से एंट्री कर दी है, एक खाते में गलती करी है, परचेज रिटर्न अकाउंट में गलती नहीं करी। देखो बच्चों हमने क्या करा है, करेक्ट एंट्री क्या बनती है जो करनी चाहिए थी, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 2600, राइट। हमने क्या करा है, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, जो रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न लिख लो या रिटर्न आउटवर्ड लिख लो बच्चे, एक ही बात है, राइट। तो जो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट है उसमें तो हमने सही एंट्री करी है 2600 से, हिज अकाउंट रमेश के अकाउंट में हमने 260 से गलत एंट्री कर दी है। देखो एक खाते में गलती हुई है,
परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था 2600 से, परचेज रिटर्न को कर भी दिया 2600 से क्रेडिट। हमने एंट्री गलत करी है, एक खाते में रमेश के अकाउंट को डेबिट करना था 2600 से, हमने रमेश के अकाउंट को डेबिट कर दिया 260 से। कम से करे बच्चों, कितना कम से करे, देखो 2300 कम से करे ना, 2600 से डेबिट करना था, कर दिया 260 से, तो कोई बात नहीं, 2340 से रमेश को दोबारा डेबिट कर दो। रमेश डेबिट 2340, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न वाले खाते में गलती नहीं है, उसकी जगह आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। रमेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2340, ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है। ए सम ऑफ ₹2200 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय, एक एक्स एम्प्लॉय ने 2210 रुपये चोरी करे, क्या एंट्री बनेगी बच्चों? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसे ले गया चोरी करके, यदि गुड्स लेके जाता तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट बनता, राइट। तो लॉस बाय थेफ्ट, एक एम्प्लॉय चोरी कर गया कैश 2210 रुपये, तो लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट होना था, स्टैंड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, हमने गलती से सस्पेंस को डेबिट कर दिए बच्चों। क्या करेंगे? लॉस बाय थेफ्ट डेबिट करना चाहिए था, हमने किसको डेबिट कर दिया? सस्पेंस को। तो क्या करेंगे? ये गलत है ना, सस्पेंस को डेबिट नहीं करना चाहिए था। इसको ख़त्म करने के लिए सस्पेंस को क्रेडिट कर दो। ये देखो, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट किया ही नहीं था, अब कर देंगे, डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बन गई इसकी। गलती से बच्चों सस्पेंस को डेबिट कर दिया हमने, तो सस्पेंस को डेबिट कर दी, ख़त्म करने के लिए सस्पेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। लॉस बाय थेफ्ट डेबिट किया ही नहीं था, अब कर देंगे, डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बन गई। लास्ट लो बच्चों, 7th, सम ऑफ ₹500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, 500 रुपये से कम हो गई है, वर नॉट पोस्टेड टू द मशीनरी अकाउंट। बच्चे एंट्री क्या बनती है? मशीनरी, सॉरी डेप्रिसिएशन लॉस है ना, लॉस ऑलवेज डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, वर नॉट पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में एंट्री नहीं करी, मतलब डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया हमने। मशीनरी में एंट्री नहीं करी तो अब कर दो, ये लो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन में तो एंट्री कर दी थी, इसलिए उसकी जगह आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। ये डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बन गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो ये बच्चों हमारी 7 रेक्टिफाई एंट्री पड़ी हैं, 1, ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, फिर 5, 6, 7। क्योंकि आपको ये जो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, इसके मार्क्स नहीं मिलने, आपको सिर्फ मार्क्स मिलने रेक्टिफाई एंट्री के। तो बच्चों हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे रेक्टिफाई एंट्री की हेल्प से। इस फर्स्ट में देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट साइड लिखेंगे क्या? टू परचेज रिटर्न, टू सेल रिटर्न, टू परचेज रिटर्न 825, टू सेल रिटर्न 825। इधर देखो, इस एंट्री में बच्चों सस्पेंस है ही नहीं, बिना सस्पेंस के ही एंट्री रेक्टिफाई होगी है, छोड़ दो इसको। थर्ड में देखो, थर्ड में बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राइट। तो सस्पेंस इसमें क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या? बाय बैड डेट्स 328। फोर्थ में देखो सस्पेंस है ही नहीं, ऑलरेडी रेक्टिफाई हो गई है बिना सस्पेंस के, इसलिए इसको छोड़ दो। फिफ्थ में देखो रमेश टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट में लिखेंगे बाय रमेश 2340 रुपये। हो गया ये। सिक्स्थ में आओ, सस्पेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लॉस बाय थेफ्ट 2210। सस्पेंस डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे टू मशीनरी 500। तो अब बच्चों जो इसका बैलेंस है वो इक्वल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस अमाउंट था क्वेश्चन में गिवन था। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफरेंस अमाउंट गिवन हो तो सस्पेंस अकाउंट का टोटल याद रखना बच्चों बैलेंस शीट की तरह इक्वल आएगा। सपोज ये टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आपको ना गिवन होता तो क्या होता? तब हम इसको ऐड करते, इन तीनों को माइनस करके ये अमाउंट हमारा बैलेंसिंग फिगर आता,
राइट। अब ऑलरेडी गिवन था तो सस्पेंस अकाउंट का टोटल इक्वल आएगा, राइट। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, वन वे एरर। क्वेश्चन नंबर 28, ए बुक कीपर finds the difference in the trial balance amounting to rupees 210 and put in the suspense account। तो बुक कीपर को ने क्या देखा कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, मीन्स दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही और डिफरेंस आ रहा है 210 रुपये का, और उसने क्या करा, एंड पुट्स इट इन द सस्पेंस अकाउंट। उसने इस डिफरेंस को किस में डाल दिया बच्चों, सस्पेंस अकाउंट में। अब सस्पेंस अकाउंट में इस जो डिफरेंस को डालें तो वो बच्चों कहाँ डालें, डेबिट या क्रेडिट। जब कुछ गिवन ना हो तो आप इस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, जैसे सस्पेंस अकाउंट टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 210 रुपीज़। लेटर ऑन ही डिटेक्ट्स द फॉलोइंग एरर्स, उसको फॉलोइंग एरर्स मिले, रेक्टिफाई दीज, उनको रेक्टिफाई करो और क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट। तो लो बच्चों, फर्स्ट आप देखो ट्रांजैक्शन, फर्स्ट एरर देखते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, राम से हमने 700 के गुड्स बाय करे। वॉज पास्ड थ्रू द सेल बुक, हमने गलती से सेल बुक में एंट्री कर दी, सब्सिडरी बुक्स मतलब दोनों अकाउंट में गलती कर दी। तो देखो हमने राम से गुड्स परचेज करे, क्या एंट्री बननी चाहिए बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, ये करेक्ट एंट्री जो कि होनी चाहिए थी। हमने क्या करा, हमने सेल बुक में एंट्री कर दी, हमने कर दी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स की एंट्री, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है बच्चों, ये एंट्री करनी चाहिए थी, हमने ये कर दी, रॉन्ग एंट्री पास करी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बच्चों ये एंट्री टोटल गलत है, राम डेबिट होना ही नहीं था, सेल्स का अकाउंट ओपन ही नहीं होना था। अब इस एंट्री को जो गलत करा है, पहला स्टेप क्या है, जो गलत करा है उसको सही करो। मैं इस राम की बात कर रही हूँ, ये तो राम करेक्ट वाला है, करना चाहिए था। हमने राम को डेबिट करा है बच्चों 700 से, इस राम को जो गलती करी है, इस राम को ख़त्म करने के लिए राम को क्रेडिट करो 700 से। ख़त्म हो गया राजे, राम डेबिट राम क्रेडिट, ख़त्म। अब जो एक्चुअली राम था ये तो हमने क्रेडिट किया ही नहीं था, अब कर देंगे टू राम। देखो बच्चों ये राम हमने क्रेडिट करा है, ये क्यों करा, इस राम को जो ये राम गलती से डेबिट किया था इसको ख़त्म करने के लिए राम क्रेडिट करा, तो ये तो ख़त्म हो गया इसका इफेक्ट, ये तो ख़त्म, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अब जो एक्चुअली राम क्रेडिट करना था अब करो टू राम 700, तो टू राम करने की बजाय हम एक ही बारी अमाउंट ऐड कर देते हैं, राइट। सेल्स अकाउंट ओपन ही नहीं होना था तो सेल्स को डेबिट कर देंगे बच्चों 700 से, राइट। परचेज अकाउंट ओपन ही नहीं किया था, एंट्री परचेज की थी हमने, सेल बुक में डाल दी थी, तो परचेज अकाउंट ओपन ही नहीं किया था, अब कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट 700। ये लो एंट्री रेक्टिफाई होगी, नो सस्पेंस अकाउंट ओपन्स, बिना सस्पेंस अकाउंट की ही एंट्री रेक्टिफाई होगी। सस्पेंस अकाउंट की नीड तभी पड़ती है जब एक्चुअली रिक्वायरमेंट हो, धक्के से बच्चों सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना। सेकंड एरर देखते हैं, रिटर्न गुड्स टू शाम, शाम को सामान वापस करा, इट मीन्स परचेज रिटर्न की एंट्री है, 1500 का सामान वापस करा। वॉज पास्ड थ्रू रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, सेल रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न की एंट्री थी, रिटर्न इनवर्ड बुक में कर दी। ये लो बच्चों, परचेज रिटर्न की एंट्री थी, क्या होती है, शाम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आपको पता है परचेज का बैलेंस डेबिट है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है, तो ये करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी, शाम टू परचेज रिटर्न। हमने कर क्या दिया, हमने रिटर्न इनवर्ड बुक या सेल रिटर्न, जो मर्जी लिख लो बच्चे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट लिख लो, जो मर्जी कर लो, ये सेम है, सेम है ये। तो हमने कर दी इस रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में एंट्री कर दी, मतलब हमने क्या एंट्री करी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। अब बच्चों देखो ये एंट्री बिल्कुल गलत है, सेल रिटर्न अकाउंट ओपन ही नहीं होना था, या जिसको आप रिटर्न इनवर्ड अकाउंट कह रहे हो, तो इसको गलती से हमने डेबिट करा। ख़त्म करने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दो 1500 से, राइट। परचेज ये शाम क्रेडिट कर दिए,
शाम तो क्रेडिट होना ही नहीं था। इस शाम को ख़त्म करने के लिए, ये वाला शाम जो गलती से क्रेडिट करें, इस शाम को ख़त्म करने के लिए शाम को डेबिट कर दो 1500 से। ये लो, ये सेल रिटर्न डेबिट कर दिया था, क्रेडिट कर दो। ये शाम क्रेडिट किए थे, डेबिट कर दिए, ख़त्म हो गया कहानी। ये तो जो गलत किया था वो हमने सही कर दिया रिवर्स करके। अब परचेज रिटर्न अकाउंट बच्चों खोलना चाहिए था, खोला ही नहीं। अब खोलो इसको, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1500। शाम अकाउंट डेबिट किया ही नहीं था। आपको क्या मैडम कर तो दिए? नहीं बच्चों, ये शाम जो क्रेडिट किया था गलती से, इसको ठीक करने के लिए शाम डेबिट करा है। अब ये दोनों कट गए। जो एक्चुअली शाम डेबिट करना था वो तो किया ही नहीं, वो अब कर देंगे। शाम डेबिट 1500, शाम डेबिट पर 1500, तो अलग अलग ना लिख करके हम इकट्ठा अमाउंट कर देंगे। शाम डेबिट 3000 टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, राइट। अब थर्ड एरर पे आओ। एन आइटम ऑफ ₹450 रिलेटिंग टू प्रीपेड रेंट, हमारा करंट असेट आ गया। प्रीपेड रेंट करंट असेट है। प्रीपेड रेंट अकाउंट 450 का प्रीपेड रेंट अकाउंट है। वॉज ओमिटेड टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड। बच्चे प्रीपेड रेंट है, करंट असेट सर, कोई भी असेट का जो बैलेंस है वो ऑलवेज डेबिट होता है। तो हम इसको वॉज ओमिटेड, हम भूल गए प्रीपेड रिटर्न अकाउंट में डेबिट करना, भूल गए, तो अब कर देंगे। ये लो, एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री बनेगी हमारी, क्योंकि क्रेडिट वाली एंट्री में गलती थी नहीं। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 450। आगे देखो। एन आइटम ऑफ ₹120 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न की एंट्री है। इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक, बच्चे परचेज रिटर्न की एंट्री है, क्या बननी चाहिए? देखो, सप्लायर या क्रेडिटर, एक ही बात है, जो भी आप टर्म यूज़ करो एक ही बात है। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 120, ये करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी। परचेज रिटर्न का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। अब हमने गलती क्या करी? इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक में एंट्री करने की बजाय हैज़ बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक, हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी, मतलब हमने परचेज को डेबिट कर दिया। परचेज रिटर्न आउटवर्ड बुक या परचेज रिटर्न बुक एक ही बात है। हैज़ बीन रॉन्गली, हमने परचेज रिटर्न आउटवर्ड बुक में एंट्री करने की बजाय परचेज बुक में एंट्री कर दी है। अब एक चीज़ और भी वो कह रहा है, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिए। देखो, पर्सनल अकाउंट मतलब सप्लायर या क्रेडिटर के लिए कह रहा है बच्चों। वो कहते हैं पर्सनल, ये जो सप्लायर अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया है। क्लियर हो गया? परचेज रिटर्न का खाता खोलना था, हमने गलती से परचेज अकाउंट में एंट्री कर दी, मतलब परचेज को डेबिट कर दिया 120 से। खोलना था परचेज रिटर्न अकाउंट, खोल दिया परचेज अकाउंट। और वो कह रहे हैं जो पर्सनल अकाउंट है मतलब सप्लायर का, उसके अकाउंट को आपने डेबिट करना भी था और कर भी दिया। देखो, सप्लायर के अकाउंट में गलती नहीं है, राइट। अब इसको रेक्टिफाई करो। परचेज अकाउंट खोलना ही नहीं था बच्चों, परचेज रिटर्न की एंट्री है या रिटर्न आउटवर्ड जिसको बोलते हैं। हमने परचेज अकाउंट खोल दिया, इसको ख़त्म करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर दो 120 से। ये लो, सुधर गया, ये रेक्टिफाई हो गया। परचेज को डेबिट किया था गलती से, क्रेडिट कर दो, ख़त्म इसका इफेक्ट। परचेज रिटर्न अकाउंट अभी तक खोला ही नहीं, जिसको आप रिटर्न आउटवर्ड बोलते हो, वो अब खोल दो। टू परचेज रिटर्न अकाउंट 120। सप्लायर अकाउंट में गलती है ही नहीं, तो उसकी जगह सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 240 टू परचेज रिटर्न टू परचेजेस 240 120 120। लास्ट एंट्री देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमाउंट पेएबल। बच्चों तो ध्यान रखना, पेड नहीं लिखा, ये पेएबल देने योग्य है, मतलब अभी दिया नहीं है। अमाउंट पेएबल टू सुभाष फॉर रिपेयर डन टू वीडियो 180। बच्चों हमने रेडियो रिपेयर करवाया था, सुभाष से रिपेयर करवाया था, उसको अभी अमाउंट पेएबल देना है कितना? 180। ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है जो सुभाष को अभी हमने देना है, रिपेयर कराया था रेडियो।
एंड ए न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर ₹1920। एक हमने सुभाष से रिपेयर कराया था 180 का रेडियो, दूसरा हमने एक नया रेडियो हमने खरीदा था 1920 रुपये का। किससे? मतलब सुभाष ने मैं सप्लाई किया था, सप्लाई करने मतलब सुभाष ने बेचा था, हमने क्या किया? हमने बाय किया था। क्लियर हो गया? सुभाष से हमने एक रेडियो रिपेयर कराया, सुन लो ध्यान से। नंबर 1, पैसे नहीं दिए, अमाउंट पेएबल है, 180 उसके देने हैं। एक उसने हमें न्यू रेडियो सप्लाई करा, मतलब उसने बेचा, मीन्स हमने खरीदा, इसके भी पैसे देने हैं हमें 1920 रुपये। 1920 और 180 हमें 2000 सुभाष का देना है, सॉरी 2100, 1920 और 120, 2100 रुपये सुभाष का देना है। हमने किया क्या? वर एंटर्ड इन द परचेज बुक, हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी, वो भी 2000 रुपये से। अब देखो इसको कैसे करेंगे। रिपेयर हमारा खर्चा है बच्चों, रिपेयर अकाउंट डेबिट 180, और हमने उससे नया रेडियो खरीदा है, तो रेडियो की जगह रेडियो अकाउंट ना ओपन करके ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट खोलेंगे। तो रिपेयर डेबिट 180 एक्सपेंस है, हमने न्यू रेडियो खरीदा है, फिक्स्ड एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 1920, हमने बच्चों कैश नहीं दिया, यदि अमाउंट पेड लिखा होता तो टू कैश आ जाता 2100 रुपये। हमने ये दोनों चीज़ें रिपेयर भी करवा ली, नया रेडियो भी परचेज कर लिया, लेकिन पेमेंट नहीं दी, इट मीन्स क्रेडिट का हो गया है दोनों। तो टू सुभाष 2100, मतलब अभी हमने 2100, हमारे एक जो क्रेडिटर है हमने देने हैं 2100 रुपये। हमने करा कि हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी 2000 से, हमने एंट्री कर दी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष 2000। ये गलत एंट्री जो हमने पास करी है, ये करनी चाहिए थी, हमने ये पास कर दी है। अब ये एंट्री गलत है, इसको करेक्ट करो बच्चों। परचेज अकाउंट खुलना ही नहीं था, इसको सही करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर दो 2000 से, 2000 से डेबिट किए ना, 2000 से क्रेडिट कर दो, ख़त्म हो गया। सुभाष का इधर देखो, सुभाष को क्रेडिट करना था 2100 से, सुभाष को क्रेडिट कर दिए 2000 से, कम से करा ना, सुभाष को दोबारा क्रेडिट कर दो 100 रुपये से, क्योंकि कम से करें। रिपेयर और ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट किया ही नहीं था, देखो हमने तो परचेज को डेबिट कर दिया था, रिपेयर और ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट ही नहीं किया था, उसको अब कर देंगे डेबिट। ये लो, रिपेयर अकाउंट डेबिट 180, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 1920, ये लो, ये भी 21 हो गया, ये भी 21 हो गया, एंट्री अपने आप रेक्टिफाई होगी। तो ये लो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में 5 रेक्टिफाई एंट्री हैं, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और इसकी हेल्प से सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री में देखो बच्चों सस्पेंस अकाउंट नहीं है, दूसरी में देखो शाम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न, इसमें भी सस्पेंस नहीं है। थर्ड में देखो सस्पेंस आ रहा है बच्चों, थर्ड में सस्पेंस आ रहा है, और सस्पेंस क्या है? क्रेडिट है सस्पेंस, तो मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या? बाय प्रीपेड रेंट 450, बाय प्रीपेड रेंट 450। फोर्थ में आ जाओ, सस्पेंस पड़ा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, तो मतलब डेबिट साइड लिखेंगे क्या? टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। एंट्री नंबर फिफ्थ में आओ, यहाँ पे देखो रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट परचेज और सुभाष, इसमें भी बच्चों क्या नहीं है? कोई भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है। तो अब देखो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आपको ऑलरेडी गिवन था, इट मीन्स टोटल सेम आना चाहिए, 450, 210, 120, 330 और 120, 450, ये दोनों साइड सस्पेंस अकाउंट की इक्वल आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। बच्चों आपको हर वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आप इस मेथड से करते हो, पहले करेक्ट एंट्री लिख के, फिर हमने क्या करा रॉन्ग एंट्री, फिर इन दोनों को कंपेयर करके हम रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं। यदि इस तरीके से करोगे, आपका जो आंसर है, आपकी जो रेक्टिफाई एंट्री है, कभी भी गलत नहीं होगी। कई एंट्रीज़ हमने करी हैं, स्ट्रेट डायरेक्ट करी हैं, लेकिन कोशिश करो इन एंट्रीज़ को भी बच्चों आप पहले करेक्ट
फिर रॉन्ग, फिर रेक्टिफाई। ऐसे करने से एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री के मिलेंगे और सस्पेंस अकाउंट के मिलेंगे। तो आई होप आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। बच्चों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइमली मिलते रहें। सो टिल देन, थैंक यू।